अरमान अभीरा के तलाक की आखिरी जंग, फैसला जो बदल देगा उनकी दुनिया। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां प्यार, दर्द, संघर्ष और सच्चाई की ऐसी परतें खुल रही हैं जो रिश्तों की परिभाषा ही बदल डालेंगी। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब अरमान अपने घर से निकलने को तैयार होता है। उसके दिल में एक अधूरा दर्द और आंखों में पछतावा साफ झलक रहा होता है। तभी अभीरा की आवाज सुनाई देती है, माँ की सर्जरी तक रुको, और अगर तलाक लेना है तो कम से कम इसे सम्मानजनक तरीके से खत्म करो। अभीरा बताती है कि वह कोर्ट जाकर तलाक के कागजात जमा करने वाली है और चाहती है कि रिश्ता एक इज्जतदार अंत पाए। अरमान चुप हो जाता है। उसके मन में अभीरा के साथ बिताए पलों की यादें उमड़ती हैं। मायरा की मासूम हंसी, दादीसा के आशीर्वाद और विद्या की दुआएं। पर जज साहब तलाक के मामलों में कड़क रवैया अपनाते हैं। वे कहते हैं, शादी और तलाक कोई खिलौने नहीं। पहले 6 महीने एक छत के नीचे साथ रहो, फिर तलाक लेना हो तो लेना, लेकिन उसके बाद शादी की इजाजत नहीं मिलेगी। यह फैसला दोनों के लिए बड़ा झटका होता है। अभीरा चिंतित है कि अगर तलाक टला तो अरमान की दूसरी शादी भी अटकेगी। अरमान मायरा की चिंता में डूबा रहता है। ऐसे में शुरू होता है वो 6 महीने का सफर, जब दोनों एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे एक दिन अभीरा को मायरा की असली पहचान का पता चलता है। मायरा असल में पुखी है, जिसे एक हादसे में खो दिया गया था। यह सच्चाई सुनकर अभीरा का दिल भर आता है। अरमान के लिए भी यह समय भावनाओं का पुनर्जागरण लेकर आता है। एक दिन वह कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे फिर से तुमसे प्यार हो गया है, तो? अभीरा मुस्कुराकर जवाब देती है, किससे? इस बीच मायरा भी समझने लगती है कि उसके माता पिता फिर से एक होने वाले हैं। घर में फिर खुशियां लौट आती हैं। दादीसा का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में प्यार फिर से खिल उठता है। फिर कोर्ट की अगली तारीख आती है। जज साहब पूछते हैं, अब तुम दोनों क्या चाहते हो? अरमान और अभीरा मिलकर कहते हैं, हम तलाक नहीं चाहते। अब हम इस रिश्ते को खत्म नहीं होने देंगे। कोर्ट की गूंजती ताली और परिवार की खुशियों के बीच कहानी एक नई दिशा लेती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता दिखता है, गीतांजलि की साजिशें फिर सामने आती हैं। उसके पास कुछ तस्वीरें और नोट होते हैं, जिनसे पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। अरमान और अभीरा मिलकर इस चुनौती का सामना करते हैं। मायरा भी अपनी मासूमियत से परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है। अंततः गीतांजलि को पछतावा होता है। वह माफी मांगती है और शहर छोड़ जाती है। अब अरमान अभीरा फिर से अपने प्यार और परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मायरा की मासूमियत से प्रेरित होकर अरमान प्रपोज करता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। दोस्तों, यह रिश्ता अब केवल नाम का नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार का है। आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कैसे यह परिवार हर चुनौती का सामना करता है और एक दूसरे के लिए मजबूत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें। आपकी मेहनत और सपोर्ट से हम और बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।